बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 5.2 हमने स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 4 होल 3/2 माइनस लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट 1 होल 3/8 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट स्टार्ट 5/3 मल्टीप्लाई बाई स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 2/3 प्लस 1/4 आल ब्रैकेट्स आर क्लोज। यानी इसको हमने बोधमास रूल के मुताबिक सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। बोधमास रूल के मुताबिक आपने सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को हल करना है, उसके बाद करली ब्रैकेट को हल करना है और उसके बाद फिर लार्ज ब्रैकेट को आपने हल करना है। उससे पहले अगर होल है तो होल आप इनके ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो इसका ऑपरेशन है यानी जो इसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन बोधमास रूल के मुताबिक आपने सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को हल करना है। तो सबसे पहले हम इसका होल ख़त्म कर लेते हैं, या अगर किसी सवाल में किसी रकम के ऊपर बार ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले हम उससे हल किया करते हैं। अब होल ख़त्म करने का हमने पहले भी तरीका पढ़ चुके हैं। हम नीचे वाली जो रकम है इसको इस होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका टेबल इस तक पढ़ेंगे, ऊपर वाला उसमें जमा करेंगे। 2 4 ज़र 8 9 10 11 ऊपर वाला इसमें जमा करेंगे। 11/2 माइनस 8 1 ज़र 8 8 में 3 ऐड करेंगे 11 11/8 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट 5/3 मल्टीप्लाई बाई। अब हमने सबसे पहले सोल्यूशन जो है वो स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। स्मॉल ब्रैकेट में आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं, दो बटे वाली रकमें हैं, इनके दरमियान प्लस आया हुआ है। प्लस आ जाए या माइनस आ जाए तो नीचे वाले जो हिस्से हैं इनका हम एलसीएम लिया करते हैं। ये आपके पास 3 और 4 हैं, 3 और 4 का हम एलसीएम लेंगे, यानी ये आपके पास 3 और 4। 3 उसी तरह लिखेंगे, 2 2 ज़र 4, 3 उसी तरह लिखेंगे, ये 2 1 ज़र 2 और उसके बाद आपके पास 3 1 ज़र 3 और ये 1 उसी तरह 2 2 ज़र 4 4 3 ज़र 12 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब इस एलसीएम को हम अंदर रखेंगे, इस नीचे वाले इनसे पर डिवाइड करेंगे 3 पर। 3 4 ज़र 12 होता है, 3 4 ज़र 12। आपके पास जो आंसर आया है, आंसर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी के ऊपर वाले इनसे के साथ, यानी 2 के साथ। 4 2 ज़र 8 होता है, तो हमने यहाँ पे 8 लिख लिया। दरम्यान में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, अगर माइनस होता तो माइनस लिख लेते। दोबारा एलसीएम को हम अंदर रखेंगे, यानी 12 को हम अंदर रख लेंगे और ये नीचे वाला जो इनसा है 4, इस पर हम डिवाइड करेंगे। 4 3 ज़र 12 आता है आपके पास। इसी तरह ये जो आंसर आया है आपके पास 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी के ऊपर वाले के साथ, यानी 1 के साथ। तो 3 1 ज़र 3 आता है, यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। इसी नीचे बाकी रकम हम उसी तरह लिखेंगे, 11/2 उसी तरह माइनस लार्ज ब्रैकेट 11/8 उसी तरह डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट 5/3 उसी तरह लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाई। अब 8 + 3 11 होता है, अपान 12 हमने उसी तरह लिख लिया। जब किसी भी ब्रैकेट में सिर्फ एक रकम रह जाए, अब जो स्मॉल ब्रैकेट है आपके पास इसमें सिर्फ 11/12 रह गया। जब किसी भी ब्रैकेट में सिर्फ एक फ्रैक्शन रह जाए, एक रकम रह जाए, तो फिर हम उस ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे हमने स्मॉल ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया तो हमारे पास करली ब्रैकेट आ गई। अब हमने करली ब्रैकेट को हल करना है, स्मॉल ब्रैकेट के बाद करली ब्रैकेट और उसके बाद फिर लार्ज ब्रैकेट। तो 11/2 हमने उसी तरह लिख लिया, माइनस ये 11/8 उसी तरह डिवाइडेड बाई। जब दरम्यान में मल्टीप्लाई आ जाए तो हम नीचे वाले इंसों को ऊपर वाले इंसों के साथ काटते हैं, अगर एक ही टेबल पर कटें। अब 3 के साथ ना तो 5 करता है ना 11 करता है, इसी तरह 12 के साथ ना तो 11 करता है और ना 5 करता है। जब मज़ीद रकमें ना कटें तो फिर हम ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 11 5 ज़र 55, 12 3 ज़र 36 आपके पास आ गया। उसके बाद 11/2 उसी तरह लिख लेंगे, माइनस ये 11/8 हमने उसी तरह लिखा। तकसीम को हम ज़रब में चेंज करेंगे तो उसके बाद वाली जो रकम है वो उलट जाएगी। तकसीम का उलट है ज़रब,
इसलिए जब हम तकसीम को ज़रब में चेंज करते हैं तो उसके बाद वाली रकम भी उलट जाती है, यानी नीचे वाली रकम को हम ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाली रकम को हम नीचे लिखते हैं, यानी 36/55 आ गया। अब आपके पास लार्ज ब्रैकेट में आ गया 11/8 मल्टीप्लाई बाई 36/55। जब दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो फिर नीचे वाली रकमों को हम ऊपर वाली रकमों के साथ काट सकते हैं। 8 और 36 को हमने 2 के टेबल पे काटा, 2 4 ज़ार 8 हो गया, ये 2 1 ज़ार 2, 1 रह गया, 1 6 के सामने लिखेंगे 16, 2 8 ज़ार 16, यानी 2 18 ज़ार 36 आ गया। दोबारा फिर कटते हैं 18 और 4, 2 2 ज़ार 4 और 2 9 ज़ार 18। इसी तरह 11 और 55 कटते हैं, 11 1 ज़ार 11, 11 5 ज़ार 55। अब आपके पास ऊपर रह गया 1 मल्टीप्लाई बाई 9 और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई 5 रह गया। जब मज़ीद रकमें ना कटें तो फिर हम ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 11/2 हम उसी तरह लिखेंगे, जो माइनस का साइन उसी तरह से, 9 1 ज़ार 9 और 2 5 ज़ार 10, यानी 9/10। लार्ज ब्रैकेट में सिर्फ 9/10 रह गया, इसलिए लार्ज ब्रैकेट को भी हमने ख़त्म कर दिया। अब दरमियान में मैंने आपको बताया कि माइनस या प्लस आ जाए तो नीचे वाले इंसों का हम एलसीएम लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पे 3 और 4 का हमने एलसीएम लिया था, हमारे पास 12 आ गया। इसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो 2 और 10 का एलसीएम आपके पास, ये 2 और 10, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10 और इसी तरह 1 उसी तरह आ जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 2 5 ज़ार 10 आ रहा है, तो 10 हमने एलसीएम ले लिया। फिर एलसीएम को यानी 10 को हम अंदर रखेंगे, ये आपके पास 10 है, यहाँ लिख लेते हैं। ये एलसीएम को हमने अंदर रखा, 2 पे हमने डिवाइड किया, 2 5 ज़ार 10। आंसर जो आया है, इस आंसर को हमने मल्टीप्लाई करना है इसी के ऊपर वाले के साथ, यानी 11 के साथ। तो 11 5 ज़ार 55 आता है, हमने 55 लिख लिया। दोबारा फिर हम क्या करेंगे, इस 10 को एलसीएम को हम अंदर रखेंगे और इस नीचे वाले हिस्से पर यानी 10 पर डिवाइड करेंगे, तो 10 1 ज़ार 10 आता है। ये जो 1 आंसर आया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी के ऊपर वाले के साथ, यानी 9 के साथ। तो 9 1 ज़ार 9 आता है, तो हमने 9 लिख लिया। अब 55 माइनस 9/10 आ गया, 55 से 9 को हम माइनस करेंगे तो 46 आ गया, 46/10 आ जाएगा। अब 46/10 आपस में 2 के टेबल पे करता है, 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6। इसी तरह 2 5 ज़ार 10, यानी ऊपर आ गया 23 नीचे आपके पास 5 आ गया, यानी 23/5। 23 को हम अंदर रखेंगे और 5 पर डिवाइड करेंगे, 5 4 ज़ार 20 आता है। 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, 2 में से 2 माइनस करेंगे कुछ नहीं बाकी। ये जो आपके पास 4 आया है इसके साथ ऐसे लकीर लगा के ये जो नीचे बच के आपका रिमाइंडर है इसको हम ऊपर लिखेंगे और ये जो 5 है 5 को हम नीचे लिख लेंगे, यानी 4 होल 3/5 आपका आंसर है। 4 होल 3/5, 4 होल 3/5 आपका आंसर है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल गुलाम यासीन हसनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।